Hello everyone, once again welcome to my channel. My name is Shiva Krishnan and I upload videos related to data analytics and its tools such as Power BI and Excel and AI related videos भी बना लेता हूँ. तो चैनल पे नए हो तो I would like to extend a warm welcome to all of you, and to the existing subscribers I would like to thank you very much for your continued support. एंड आई रियली मीन दिस बिकॉज आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हो तो आई रियली अप्रिशिएट दैट वेरी मच. एंड इसके कारण काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है कि वैल्यूबल कंटेंट ऐड कर सकूं. ऑल राइट, एंड एज प्रॉमिस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आई विल डू माई बेस्ट टू कीप एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूबल कंटेंट ऑन दिस चैनल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो आज का वीडियो में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ. ओके, कि आज की जगह पे हर जगह यही बात चल रही है कि एआई आके काफ़ी सारा जॉब्स को रिप्लेस करेगा. राइट, एंड एक वीडियो पे मैंने देखा भी था कि चार क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट मतलब चार पीस, जैसे मतलब सर्कल में जब डिवाइड करते हो ना, जिसमें मतलब चार पार्ट्स आ जाते हैं. राइट, तो क्वाड्रेंट वही है बेसिकली. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देर आर फोर क्वाड्रेंट्स. My laptop got stuck for a while. You may have to excuse me. Right, okay, it's back. There are four quadrants: low skill, low replaceability. ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि रिप्लेसेबिलिटी मतलब जितने आसानी से किसी को निकाला जा सकता है. ठीक है, मतलब एक को निकाल कर उसके बदले में दूसरे को लेके आना. रिप्लेसेबिलिटी तो यही हो गया. राइट, लो स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी, लो स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी, एंड तीसरा क्वाड्रेंट है हाई स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी एंड हाई स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी. एंड इस वीडियो को ध्यान से देखना. ठीक है, एक भी मिनट को प्लीज़ स्किप मत करना बिकॉज ऑब्वियसली करियर का सवाल है. राइट, एंड करियर ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो फिर यू डोंट हैव लाइफ. ओके, सो इससे मैं पूछूंगा आर यू अवेयर ऑफ दिस. अभी के लिए पूछूंगा, जस्ट रिप्लाई इन येस और नो. एआई से जान लेते हैं. जस्ट रिप्लाई इन येस और नो. हिट एंटर, लेट्स सी. एआई ने कहा यस. ओके, अब मैं बोलूँगा लिस्ट डाउन all the jobs and skills that come under that belong to these four quadrants, and do not skip any of them. Present them in a tabular format. And थोड़ा टाइम लगेगा. ऑल राइट, ओके. मैं बोलूँगा इसने थोड़ा कम लिस्ट दे दिया है. बेसिकली मैं बोलूँगा कि कैन यू एक्सपैंड द लिस्ट, कैन यू reproduce the list, and I need at least 50 jobs in every quadrant. मतलब हर जॉब और हर स्किल का क्वाड्रेंट पे चाहिए मेरे को लगता है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू अफेक्ट मैनी ऑफ अस. ठीक है,
skills in each and every quadrant. I'll hit enter. Let's see what AI has to say. अब टाइम लगेगा बिकॉज इस टेबल को पूरा एक्सपैंड करके एआई बता देगा कि कौन से जॉब्स की क्या स्टेटस है क्वाड्रेंट वाइज. लेट्स फाइंड आउट. आप देख रहे हो? ओके देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है लो स्किल और लो रिप्लेसेबिलिटी, यानी इनका काम इतनी आसानी से जाएगा नहीं. इनका मतलब इतना सैलरी हाई होता नहीं है. बेसिकली ये ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं. ओके, सिक्योरिटी गार्ड, प्रोडक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबरर, जैनिटर, हाउस कीपिंग वगैरह में जो होते हैं, वेयर हाउस वर्कर, लैंडस्केपर, पार्किंग अटेंडेंट, डिश वॉशर, विंडो क्लीनर. बेसिकली ये सारे ना मतलब ब्लू कॉलर जॉब्स में आ जाते हैं. ऑलराइट, तो इनका को जो स्किल है ना वो कोई हाई लेवल का स्किल नहीं होता, तो इनका जॉब ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है. ऑलराइट, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इनका मतलब रिप्लेस करने के लिए रोबोट को लेके आओगे तो फिर बहुत ही महंगा पड़ जाएगा. तो इससे अच्छा ये जो लो स्किल वाले जो जॉब्स हैं उन्हीं को रखोगे आप. फिर लो स्किल्ड और हाई रिप्लेसेबिलिटी, यानी इनका स्किल लेवल कोई खास स्किल नहीं है लेकिन इनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है. एंड इसको लेकर एक न्यूज़ आया भी है. ओके, जैसे डिलीवरी ड्राइवर, रिटेल कैशियर, फास्ट फूड वर्कर, कॉल सेंटर एजेंट. यस, इनका तो जॉब जाने ही वाला है. डेटा एंट्री क्लर्क, ये भी जा चुका है. कॉल सेंटर एजेंट जाने वाला है. टेली मार्केटर, ये सब का तो ऑलरेडी बॉट है, एआई बॉट. रिसेप्शनिस्ट, ग्रोसरी क्लर्क, ये भी जा सकता है बिकॉज ऑटोमेटेड पीओएस सिस्टम रखा है. अपने आप मैकडोनल्ड्स पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. इनफैक्ट ग्रोसरी क्लर्क का जो है ना, जो बिलिंग करते हैं वो पीओएस का ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो स्कैन करके ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो ये जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा है. सेल्स एसोसिएट, बैंक टेलर, ठीक है ये तो कैश जो गिनने का काम है वो तो मशीन कर लेगा. राइट, तो ये मैं लिस्ट डाल दूंगा. तो ये सारे जॉब्स देख रहे हो, राइट, इनके जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा है. फिर आ गया तीसरा क्वाड्रेंट, हाई स्किल और लो रिप्लेसेबिलिटी, यानी इनका स्किल काफ़ी एडवांस्ड स्किल होता है. राइट, ये आसान नहीं होता इस स्किल को डेवलप करना. एंड इनके जॉब जाने के चांसेस बहुत कम है. जैसे हो गए सर्जियन. राइट, तो यानी जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है, ऑब्वियसली हेल्थ केयर या कोई हॉस्पिटल ये काम रोबोट के हाथ में तो नहीं देगा. राइट, आप नहीं ट्रस्ट करोगे ना कि आपकी लाइफ एक रोबोट के हाथ में हो जाए. यू वॉन्ट वांट दैट, नोबडी विल वांट दैट. राइट, इन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, कई सारी चीज़ें हैं, तो इनका जॉब नहीं जाएगा इतनी आसानी से. रिसर्च साइंटिस्ट, ये भी काफ़ी एडवांस्ड काम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे. सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड ये भी थोड़ा दिमाग वाला काम ही है. राइट, काफ़ी दिमाग पे काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है इनका. आर्किटेक्ट, एरोस्पेस इंजीनियर, बायोकेमिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सिविल इंजीनियर, डेंटिस्ट, आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ओके, सर्जियन, फिजिकियाट्रिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बेसिकली ये एकदम हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है ये, जिनमें काफ़ी जिनका दिमाग, जो आईक्यू जिनका बहुत ही अच्छा है. राइट, जो काफ़ी जीनियस कैटेगरी में आते हैं वही लोग का मतलब इसी में आ जाएंगे. राइट, एंड इनका ऑब्वियसली इनकी आसानी से ना जॉब जाने का चांसेस नहीं है. एंड लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है डेटा एनालिसिस का स्किल. तो लेट्स फाइंड आउट ये लिस्ट में डेटा एनालिस्ट है कि नहीं. फिर चौथा है हाई स्किल और हाई रिप्लेसेबिलिटी. डेटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर, आई डोंट थिंक दिस विल बी राइट. मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँगा. फाइनेंशियल प्लानर, इसका तो आई एम नॉट श्योर. मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये रिस्पॉन्स हो सकता है ये इस वाले क्वाड्रेंट का एक्यूरेट ना हो, बट बाकी पहले तीन कैटेगरी का क्वाड्रेंट जो है वो तो एक्यूरेट है ही. सो थ्रू दिस वीडियो ऑल आई लाइक टू से इज़ दैट दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल. एंड दोज पीपल जिनको लगता है ना कि स्किल अप करने की ज़रूरत नहीं है, well all I like to say is that those who are not skilling up वो बड़े डेंजर जोन में आ जाएंगे. ओके, सो
इससे मिलता जुलता एक कोट भी है, राइट। तो मैं लिखूँगा देयर इज़ अ कोट फ्रॉम चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन in regards to change. Please reproduce that here. वैसे मुझे पता है कि वो कोट है क्या, बट फिर भी एआई से लिखवा लेता हूँ। देखो कोट ये है कि इट इज़ नॉट द strongest of the species that will survive. It is not the most intelligent that will survive. It is the ones that are most responsive to change. That is something like that. ठीक है, तो यही कोट को मैं रिप्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ओके, देखा, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज़ अ वन दैट इज़ मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। यानी आपसे कोई कई लाखों साल पहले, ओके, यानी 65 मिलियन ईयर्स, यानी कई करोड़ों साल पहले आप लोग को पता होगा कि डायनासोर्स हुआ करते थे वो टाइम पर, राइट। तो एक अर्थ पे ऐसा कुछ बड़ा इवेंट हो गया जिसके कारण कई सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, राइट, गायब हो गए। आजकल वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट वो टाइम पर कुछ स्पीशीज ऐसे थे जिन्होंने सर्वाइव कर लिया, राइट। एंड उससे मिलता जुलता, तो लाइक हाउ इज इट रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। तो लेट मी आंसर दैट। उसका कनेक्शन ऑब्वियसली है, बिकॉज आपने देखा होगा 2020 में कई सारे डोमेन, कई सारे इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लॉट मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। एंड वो टाइम पर जिन्होंने अडाप्ट नहीं किया ना, आई थिंक दे गॉट फेस्ड आउट। तो अब कोविड तो बहुत बड़ा पैंडमिक था, चलो ठीक है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन था, बट उससे भी और ख़राब सिचुएशन है एआई रिलेटेड। तो उससे भी मैं एआई से पूछने वाला हूँ कि सो इन रिगार्ड्स टू एआई एवोल्यूशन, the above quote the above quote is perfectly applicable, right। तो एआई से पूछते हैं, एआई देखते हैं एआई क्या कहता है। यस, द कोट इज क्वाइट अडेप्टेबल टू एआई एवोल्यूशन, just as nature, adaptability is crucial for the development and success of AI systems. Okay, मैं बोलूँगा well, that is not what I meant. I meant about those humans who do not want to learn and upskill. Let's see what AI has to say. Okay. Yes. Yes, exactly. तो एआई ने खुद कह दिया है, देखो कि जो रेजिस्ट करते हैं, राइट, एंड ये आज के मॉडर्न चेंजिंग वर्ल्ड पे जो चेंज को एम्ब्रेस ना करे और नए स्किल को सीखने में कोई, क्या कहते हैं, एंगेज ना करे, राइट। एंड बेसिकली जो स्टक हो, राइट, जो जिन्होंने लगा कि हमने कंफर्ट जोन में बैठ गए कि अभी सीखने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, वी नो एवरीथिंग, तो ये वाला जो माइंडसेट रखेंगे ना, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, right? In the context of AI, individuals who are adaptable and willing to learn new skills are more likely to thrive and succeed. Exactly. Exactly. So, those
In simple words, those who fall in the second quadrant may not survive if they are not willing to change. AI, right? Let's find out. Yes, that's correct. Individuals in the low skill, high replaceability quadrant are particularly vulnerable if they do not adapt and upskill. Exactly. As AI and automation continue to advance, many tasks that require low skill and high replaceable can be performed more efficiently by machines. Exactly. तो फिर इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहेगा, राइट? तो लो स्किल और हाई रिप्लेसिबिलिटी, ठीक है। तो आज का ये जो सारा प्रॉम्प्ट है, सारा प्रॉम्प्ट में जितना बात हुआ, आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट इन शेयरिंग इन वन डिस्क्रिप्शन। और अगर नहीं भी हुआ तो आने वाले वीडियो पे सारा ब्रेक करके मैं कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दूंगा। ओके, हो सकता है ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट ना हो जाए, बट एटलीस्ट ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग एआई से प्रॉम्प्ट लिखकर पूछ सकते हो कि मेरा स्किल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, राइट। एंड लास्टली, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये भी पूछ लूँगा कि वेयर डज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉल। Which quadrant does it belong to? Does it belong to? Let's find out. Prompt engineering generally falls under high skill, low replaceability. Exactly. Because prompt लिख के AI से टेस्ट करवाना ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, बिकॉज you need to craft precise prompt and AI से रिजल्ट जनरेट करवाना है, एंड बाद में AI से ही क्रॉस क्वेश्चन करवाओगे आप, राइट। जैसे अभी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे था, हाई स्किल और हाई रिप्लेसिबिलिटी, यानी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, राइट। जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि AI इंजीनियर, आई डोंट थिंक दैट विल बी हाईली रिप्लेसेबल, बिकॉज ये तो इनफैक्ट आने वाले टाइम पे ये इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ओके, HR मैनेजर एंड कई सारे ऐसे चीज़ें जब आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स द थिंग, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप AI से रिजल्ट जनरेट करवाओगे एंड उसी को क्रॉस क्वेश्चन करवाओगे कि हाउ एक्यूरेट दैट इज, राइट। सो दिस ऑल कम्स अंडर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पार्ट। ओके, सो गाइस, इट्स टाइम टू बकल अप, राइट। मैं तो स्किल कर ही रहा हूँ एंड आई विल सजेस्ट द सेम थिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स who have been following me for a long time, ठीक है। एंड मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी पेश करना काम है मेरा। ओके, सो फाइंड आउट आपका स्किल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से पार्ट में आता है, कौन से 4 पार्ट, मतलब लो स्किल, लो रिप्लेसिबिलिटी, लो स्किल, हाई रिप्लेसिबिलिटी एंड हाई स्किल, लो रिप्लेसिबिलिटी एंड हाई स्किल, हाई रिप्लेसिबिलिटी। ये 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट में आपका स्किल आ जाता है, ये आपको खुद इवेलुएट करना है एंड AI से भी पूछ के कर सकते हो। ओके, सो आई विश यू बेटर लक। कंटिन्यूसली लर्न करना, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है, राइट। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सीखने के लिए इतना कुछ है कि एक जन्म कम पड़ जाएगा, एंड आई रियली मीन दिस, ऑल राइट। So thank you so much for patiently watching this video. To share with your friends. This is very, very, very important. Okay, take care. Have a lovely day. Bye bye.